हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 4 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 4 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में बेल्जियम ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता है। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। असम की विधानसभा ने अभी हाल ही में सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के परिषद के लिए भारत जो है 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया। बीएसएफ का एडिशनल चार्ज प्रवीण कुमार को दिया गया। रिसेंटली राजभवन जो राज्यपाल का आवास है इसका नाम बदल करके लोक भवन किया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 नंबर का इको विन सैन्य अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया। माफ कीजिएगा, मालदीव के साथ ही एक्सरसाइज है भारत की जो कि केरला में शुरू की गई। ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रेज बैट को। और रिसेंटली 1 दिसंबर 2025 को जो नागालैंड है इसने अपना 62वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और देखिए, एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस डेली चल ही रही हैं। बस ये है कि इस समय आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। उसका रीजन ये है, इस समय काफी ज्यादा जो कॉल्स आ रहे हैं वो उस बात को लेकर के हैं कि मैम हमारे एग्जाम से मिड दिसंबर में, इसके लिए कुछ ऐसा करें क्योंकि हमने कोर्स भी ले रखा है। तो सिर्फ उन स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए कि कम से कम उन्हें 4 से 5 महीने का करंट अफेयर हम कवर करा सके, बस इसलिए कुछ ही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है। सिर्फ इस हफ्ते की आप कह सकते हैं, फिर लाइव क्लास आपकी शुरू हो जानी है ना। ताकि थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो 5 से 6 महीने का करंट अफेयर कम से कम इनका तैयार रहे। ये मानिए कि दिसंबर महीने तक ये क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मंथ वाइज तो हम चल ही रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम शुरू कर देंगे। जिन स्टूडेंट ने इस बैच में एनरोल नहीं किया है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरे 12 महीने के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर अलग से, साथ ही में इसमें 3 महीने की ई बुक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि स्पोर्ट्स का है। आर्मंड डुप्लांटिस, इनका संबंध किस देश से है जिन्हें 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्वीडन जो कि आपकी यूरोपियन कंट्री है। तो आर्मंड डुप्लांटिस, सबसे पहली बात यदि पूछा जाए कि इनका संबंध किस खेल से है, कंट्री तो ठीक है आपने मालूम है, लेकिन इनसे संबंधित खेल भी आप याद रखेंगे तो ये पोल वॉल्ट से संबंधित है। अब देखिए, देश है स्वीडन, इनकी जो नागरिकता है ये अमेरिकी और स्वीडिश नागरिकता इन्हें दोनों है। अब ऐसा क्यों? देखिए, इनका जो जन्म है ना ये अमेरिका में हुआ, लेकिन ये स्वीडन के लिए खेलते हैं, स्वीडन को रिप्रेजेंट करते हैं जहां उनकी मां रहती है। उपलब्धियों में यदि बात की जाए तो उन्होंने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 2025 में 4 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और अपने सभी 16 प्रतिस्पर्धाओं में ये अपराजित रहे हैं, यानी कि हारे नहीं हैं। ये वही स्वीडन है जो कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, इसका 32वां मेंबर कंट्री बना है और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में टॉप पर भी है। भारत इसमें 71 प्लेस पर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये भी हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी 2 से 3 दिन पहले आपने देखा था कि इन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी। कहां पर? झारखंड रांची में। यहां पर इन्होंने 135 रन बनाए थे। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेले गए मैच में इन्होंने 102 रन की शतकीय पारी खेली है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो इन्होंने 53वां वनडे शतक लगा दिया है। किसी एक फॉर्मेट में यदि हम देखें तो सचिन तेंदुलकर का जो लंबे समय से कायम ओडीआई शतक का रिकॉर्ड था, इसे पीछे छोड़ दिया है विराट कोहली ने। वैसे अंतरराष्ट्रीय शतक सूची में जाए तो 84 इनके नाम है अंतरराष्ट्रीय में। सचिन तेंदुलकर ये 100 के साथ अभी आगे हैं। तो कोहली अब सभी फॉर्मेट मिला करके, सभी फॉर्मेट का मतलब होता है ओडीआई हो गया एक, तो वनडे इंटरनेशनल, एक हो गया आपका टेस्ट और एक हो गया आपका टी20। तो सभी फॉर्मेट मिलाकर के दूसरे सबसे अधिक सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं और सचिन के ऑल फॉर्मेट रिकॉर्ड के और भी करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यदि हम देखें, हमने देखा था कि वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी बेल्जियम ने जीती। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वुमेन टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, तीनों का विजेता इस साल भारत है।
एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब इटली के जेनिक सिनर के नाम रहा। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता। उज्बेकिस्तान की 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर है जावोखिर सिंडारोव, इन्होंने गोवा में आयोजित फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। सरयू वेलपुला फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को टेनिस से संबंधित है। 113वें नंबर का डेविस कप खिताब जीता है इटली ने स्पेन को हरा करके। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है। मेंस एशिया हॉकी कप में भारत विजेता है। यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबलेंका ने, मेन सिंगल का कार्लोस अल्कराज ने जीता। फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में शुरू हुआ। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। तीसरे नंबर का सवाल है, भारत ये किस देश से हेरॉन मार्क 2 यूएवीज खरीदने जा रहे हैं? देखिए, यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये भारत लेने जा रहा है किससे? इजराइल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट लिंक्ड हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और इसे बनाता कौन है, यानी कि इसका विकास करता कौन है? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। क्षमता की यदि बात की जाए तो एक मध्यम दूरी, एक मध्यम ऊंचाई, लंबी क्षमता वाला यूएवी है। ये लगभग 500 किलोग्राम तक का भार यानी कि पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है और 24 घंटे से अधिक कंटिन्यू उड़ान भर सकता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और सिग्नल इंटेलिजेंट जैसी उन्नत प्रणालियां लगी हुई है, जो दिन रात और प्रतिकूल मौसम में भी यानी कि वेदर यदि सही नहीं है तो भी निगरानी सुनिश्चित करती है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। ये देखिए, आप लोकेशन सबसे पहले देखिए, मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी कैपिटल ये हो जाएगी यरूशलेम। करेंसी इजरायली न्यूज़साइकिल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये अपना नया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया, ओफिक 19 नाम है। एशियाई विकास बैंक में शामिल 69 नंबर का मेंबर कंट्री। यहां भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। 1 जनवरी 2025 से इसने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली की शुरुआत करी। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला ये पहला देश बना और गाजा पर कब्जे का ऐलान इसने कर दिया है। वैसे अदर ऑप्शन के थ्रू आप देखेंगे तो अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ भारत की डील है चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए। फ्रांस के साथ भारत की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ डील है राफेल विमान के लिए, जबकि रशिया के साथ भारत की S-400 को लेकर के डील है। S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब मनाया गया? ये दिसंबर महीने की 4 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, माफ कीजिएगा 3 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस है दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार और जागरूकता, साथ ही समान अवसरों को बढ़ावा देना। इस बार की थीम है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण। दिसंबर महीने में एक तो 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे देखा है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस देखा है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। सवाल 5वां है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी ये नेचर को लौटा देता है। और हाल ही में वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित भी किया गया है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में है, जिसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है, 100% सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा जिसने एक रीडिंग लाउंज फैसिलिटी की शुरुआत करी है। सवाल 6वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके क्या किया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके रिसेंटली सेवा तीर्थ किया गया है। भाई देखिए, कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि देश में और भी अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। एक तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, गरीबी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, प्रदूषण एक अहम मुद्दा बना हुआ है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं सरकार प्रायोरिटाइज किसे कर रही है? नाम बदलने को लेकर के। कल भी हमने डिस्कशन किया था
और ये बहुत प्राउडली इस चीज को बताती है कि हमने इस चीज का नाम बदल दिया है, इससे मिल कुछ नहीं रहा है, बस अपना जो किफायती समय है इसमें वेस्ट किया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर स्थान का या चीज का नाम बदल दे रहे हैं। तो खैर, करंट अफेयर का सवाल हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार्यालय में सेवा होती है, इसलिए एक तरह का सेवा तीर्थ करके इसे नाम दे दिया गया है। राजभवन का नाम राजनिवास, ये मैंने कल बताया था, और लोक भवन का नाम लोक निवास किया गया। कुछ बदले गए नामों को हम देख लेते हैं, ये तो हम देख चुके। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, खैरथल तिजारा का नाम भरथरी नगर, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, कार्निक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह के नाम पर, भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर, राजस्थान की फाय सागर लेक वरुण सागर के नाम से जानी जाएगी, बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन असगैबीनाथ धाम किया गया, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, S400 का नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, केरल का नाम केरलम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर, यूएई के शहर अलमिनहाद का नाम हिंद शहर, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा, कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण और लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के प्रमुख बन गए हैं। ये 1990 बैच के अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति सीबीआई आईआरएस ऑफिसर है, पहली बात तो ये, और सीबीआईसी के अध्यक्ष बने। सीबीआईसी है क्या? देखिए, दो फैक्ट है। एक होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये भारत में प्रत्यक्ष कर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी है। एक है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये अप्रत्यक्ष कर को कंट्रोल करने वाली बॉडी है ना। अब आपको ये बताना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जीएसटी, जीएसटी किस प्रकार का कर है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पराग जैन कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है किसी का, बताएंगे किसका? कमेंट बॉक्स में। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, अजय कुमार यूपीएससी के हेड हैं। अपॉइंटमेंट वाली स्लाइड से रिवीजन करते हैं। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को बनाया गया। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ रजित पुन्हानी, बीएफआई के अजय सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीश दयाल सिंह, बीएआरसी के अध्यक्ष गौरव बनर्जी, उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के संजय सिंघल, संसद टीवी के सीईओ ये हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, एसबीआई के सीएस शेट्टी, इसरो के बी नारायण, वित्त सचिव अजय सेठ, राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपंडे का, डीआरडीओ के समीर कामत। सवाल 8वां है, पंजाब नेशनल बैंक ने किस क्रिकेटर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अभी हाल ही में जो हरमनप्रीत कौर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, ये भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। पीएनबी का फॉर्मेशन ईयर 1894, दिल्ली में हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ अशोक चंद्रा हो जाएंगे। देखिए, अभी जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया, इसमें भारत विजेता थी, जिसमें की कैप्टनसी हरमनप्रीत कौर ने की थी, जबकि इसकी वॉइस कैप्टन ये रही थी स्मृति मंधाना। प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा को चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को चुना गया। इन्हीं शफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेवाइस की आलिया भट्ट, ओडिशा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमेटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फिल्म्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, मुठ्ठुत बच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोवाई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सनन हो जाएंगी। सवाल 9वां है, 2025 का डॉक्टर पोलोस मार्क गेग्रोरियस अवार्ड किसे मिला? तो इसके विजेता हो जाएंगे टेसी थॉमस।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वें नंबर का डॉक्टर पोलोस मार गेग्रोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये डीआरडीओ की एक प्रमुख वैज्ञानिक है और मिसाइल परियोजना को लीड करने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अग्निपुत्री की उपाधि दी गई थी। इन्होंने भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की परियोजना निदेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरस्कार के साथ साथ इन्हें 5 लाख रुपए तक की नगद राशि मिली है। यहाँ पर अवार्ड वाली स्लाइड से हम रिविजन करेंगे। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का मिशेल बेचलेट को मिला। फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार थोटा थारानी को, पेट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप को, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को, 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला मनमोहन सिंह को, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा को, गुंटर ब्लोशल को, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार, प्रिजर पुरस्कार लियो जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला कुमार मंगलम बिरला को, कृषि मीडिया अवार्ड हमसे प्रसन्न कुमार को, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। सवाल 10वां है, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? अभी हाल ही में जो मनाली मकरंद क्षीरसागर है, ये नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त कर दी गई है। नागपुर विश्वविद्यालय जिसने अपना 102वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया, इस मौके पर यह नियुक्ति की गई। देखिए, जो शांति श्री धुलीपुड़ी है, ये इनका नाम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो शांति श्री धुलीपुड़ी है ना, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थी। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें नियुक्त किया था और फिर बाद में ना ये जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर नईमा खातून है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। अब यहाँ पर पहली महिला का डिस्कशन काफी समय के बाद आया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरिजोंटी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णा रॉय बनी। फिडे महिला विश्व कप का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका कुमारी के नाम। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक सोनाली मिश्रा है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय बनी प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में आस्था पुनिया को चुना गया। पहली महिला ई वोटर बिहार की है विभा देवी। केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले बनी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी या सीआईएसएफ अधिकारी जो बनी गीता समोता। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नवैस है। राष्ट्रपति की एडीसी कैप में शशि सोलंकी की नियुक्ति की गई। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। अगला सवाल है, किस वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा करी? तो वियतनाम की जो कंपनी है विनफास्ट, ये अगले साल तक 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने जा रही है। तो विनफास्ट किस देश की कंपनी है? वियतनाम की। फोर्ड कहाँ की है? अमेरिका की। किया और हुंडई ये आपकी साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनियां हो जाएंगी। सवाल 12वां है, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने के पर्पज से ये जो काशी तमिल संगमम है, इसका चौथा एडिशन शुरू हुआ। कुछ नेशनल इवेंट्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं। एपेक समिट साउथ कोरिया में हुई। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग दिल्ली में। एपेक एआईजी की बैठक भारत में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में। 8वां आईएसए बैठक दिल्ली होस्ट करने जा रहा है। ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल महोत्सव दिल्ली में। विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरला में। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में चेन्नई होस्ट करेगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम में। वेव्स समिट मुंबई में हुई। रायसीना डायलॉग दिल्ली होस्ट किया है 2025 का। कल मैंने आपसे पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर ये है ऊंट। खम्मा घड़ी है, ऊंट को रिप्रेजेंट करता है।
आज का सवाल है, लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।